प्रतापगढ़। तो चलिए एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं कि ग्राउंड पर क्या हाल है मतदान को लेकर, क्योंकि दोपहर का समय हो चुका है, पारा ऊपर चढ़ चुका है और ऐसी गर्मी में मतदान केंद्रों का क्या हाल है। आलोक हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा विनय जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक आप ही के पास आते हैं। सुल्तानपुर में मतदान को लेकर फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सुल्तानपुर की अगर स्थिति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रियंका गांधी से लेकर के सब लोग, अगर आसपास का एक गांधी परिवार बेल्ट माना जाता है अमेठी रायबरेली, लेकिन यहाँ पर मेनका गांधी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अलायंस की तरफ देखें तो जिस तरीके से अलायंस का प्रत्याशी है वो भी कमजोर नहीं है, मजबूत लड़ाई यहाँ पे हो रही है। और पोलिंग की बात करते हैं तो सुबह हमने जम के पोल होते हुए देखा, लेकिन इस वक्त जिस तरह से चिलचिलाती धूप है, लू है, इस वक्त जरूर अगर कहें तो बहुत धीमा चल रहा है। और माना जा रहा है कि जैसे जैसे शाम होगी थोड़ा मौसम ठंडा होगा, फिर वापस से पोलिंग बढ़ेगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर बात ये हो कि किस तरीके से यहाँ पे मेनका गांधी का चुनाव चल रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है मेनका गांधी के लिए कि 2019 में जो वो जीती थी, 2024 में क्या वो समीकरण बन पाएगा। यहाँ हमारे साथ कुछ मतदाता है जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर यही पूछ लिया जाए कि माहौल क्या है या आप लोग के मन में क्या है मुद्दे जिनको लेकर के पोल करेंगे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। वोटर फ्री हैं, अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं, जिसको जो चाह रहा है, जो जिसका अधिकार है उसको, उसमें किसी को बाधा नहीं है वोट डालने के लिए। सारे लोग फ्री हैं, अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं। वोटिंग कैसे पड़ रही है, मतलब लोग आ रहे हैं और किस तरीके से? क्या पिछला 2019 का जो रिकॉर्ड था वो पीछे छूट जाएगा, नया छूट जाएगा पिछला वाला? हाँ, ज्यादा होगी पोलिंग इसमें। मतलब कुछ इस तरीके से। और भी कई लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है। आइए नजदीक आ जाइए कि यहाँ के अगर समीकरण को लेकर के बात करें, बड़ी माना ही जाता है महत्वपूर्ण सीट है, क्या लगता है? यहाँ बदलाव होना चाहिए और बदलाव होने की नौबत आई है। बदलाव हो सकता है यहाँ, इस लिहाज से यहाँ वोट दिया जा रहा है कि बदलाव होना चाहिए। क्या मतदाताओं की जो जागरूकता है, जो परसेंटेज है, कुछ बताती है? क्या वो कुछ संकेत देती है? हाँ, बिल्कुल संकेत दे रही है। यहाँ जितने मतदाता लगभग बदलाव के ही नियत से वोट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप सुल्तानपुर की बात करते चलिए ठीक है आलोक, पहुंचेंगे आपके पास में वापस था, लेकिन जौनपुर का रुख करेंगे। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, 3 से 4 घंटे का वक्त बचा है, दिन भी थोड़ी देर में ढल जाएगा। जौनपुर में वोट प्रतिशत की बात की जाए, लोगों की भीड़ की बात की जाए, लाइनों की बात की जाए, तो क्या तस्वीर देखने को मिल रही है फिलहाल? हेलो। अब जो है लोगों का आने का जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है और हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो वोट दे के अभी वोट दे के आए हैं। क्या भैया, क्या मुद्दे रहे इस बार वोट देने के लिए? मुद्दा साफ है, मोदी की सरकार है, अच्छी सरकार है। विकास हुआ है? विकास तो हर जगह दिख ही रहा है। विकास का कोई मसला ये नहीं है। विकास हुआ, विकास मतलब देश अच्छा चल रहा है और यही मुद्दा है देश। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, वोट दे के आ रहे हैं? जी। क्या मुद्दा है इस बार वोट देने का? विकास का मुद्दा है, विकास अच्छा हुआ है। 10 सालों में कितना बदला जौनपुर? बहुत कुछ जो है, पूरा देश ही बदला है 10 सालों में। जो है बदलाव है। आधी आबादी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना बदलाव हुआ है? सब कुछ बदला है, बदलाव हो गया है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, हर एक चीज में बदलाव है, सब चीज बदल गया। शहर बदला, देश बदला, सब कुछ हर एक चीज में। उत्तर प्रदेश सरकार की लाइन व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। जो है सुरक्षा व्यवस्था सब महिलाओं के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत ही, और बहुत अच्छा ही सरकार जो है 7 साल 8 साल जब। क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे निश्चित रूप से जो है वही बनेंगे। देखिए लोगों की मुस्कुराहट है और लोग कह रहे हैं कि देश का विकास हुआ है, न कि जौनपुर का। जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का विकास हुआ है। और बात करें जौनपुर की तो देखिए जौनपुर में जो वोटरों की संख्या थी वो सुबह में काफी उत्साह लोगों में देखा गया, लेकिन जब धूप हुआ
धूप होने के बाद थोड़ा सा वोटरों की बिल्कुल, संख्या कम हुई, ठीक है, विनय, लेकिन थोड़ा बहुत अब असर लोग यहाँ जो पे है धूप का वोटिंग जरूर करने के दिखाई लिए दे रहा है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सोचते हैं कि कैसे घर से बाहर निकलें। लौटेंगे आपके पास में, आजमगढ़ का रुख करेंगे। सुशांत हमारे साथ में बने हुए हैं। सुशांत, आजमगढ़ पर भी सबकी नजर है और जाहिर है कि बड़ी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, और वोट की अगर हम यहाँ पर प्रतिशतों की बात करें तो प्रतिशत को लेकर क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्या समझ में आ रहा है, और साथ ही अगर रुख की बात करें तो वो किस तरफ है? देखिए, इस समय आजमगढ़ के मैं शहर में हूं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दिव्यांग महिला है जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हुई है। पारा इस समय 43 डिग्री से ऊपर जा रहा है, इसलिए मतदान स्थल लगभग सन्नाटे में तब्दील दिखाई दे रहा है। आपने वोट किया है? वोट कर दिया आपने? हाँ। क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? बोलिए भाई, निकाल। क्या मुद्दा रहा? आप लोग किन मुद्दों के साथ वोट किया इस बार आप लोगों ने? एक मतलब कुछ बेरोजगारी को हटाना और नई नई वैकेंसी आए, थोड़ा कुछ बदलाव हो। काफी दिन से सब कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ नया करने के लिए। चलिए, क्या लगता है क्या मुद्दा रहा इस बार वोट देने का आप लोगों को? मुद्दा तो है भैया कि पेपर बार बार जो वैकेंसी आ रही है, पेपर हो रहा है, सब लीक हो जा रहा है। बच्चे बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, बेरोजगार होकर सब बच्चे छिनैती कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। रोजगार मुख्य मुद्दा है। रोजगार मुख्य मुद्दा है। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये बूथ स्थल है जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसमें बूथ जो है लगभग सन्नाटा है, क्योंकि 43 डिग्री टेम्परेचर है और इस समय तेजी से जो है वो धूप की आंच लग रही है, इसलिए माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद और तेजी से जो लोग हैं आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी हैं जो लालगंज कवर करके आ रहे हैं। रवि जी, सर बताइए लालगंज का क्या हाल है? लालगंज में अगर वर्तमान परसेंटेज की बात करें तो लगभग 40% वोटिंग अभी लालगंज लोकसभा क्षेत्र में हो चुकी है और लगातार जो है वोटिंग का परसेंटेज, अभी चूंकि धूप ज्यादा है इस वजह से मतदाता उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे ही थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि लोगों की जो बातचीत और जो लोगों की जगह जगह इकट्ठे लोग थे, उन लोगों से बातचीत करने पर यह लगा कि थोड़ी सी मौसम में राहत मिलने पर दोबारा से वो लोग मतदान के लिए जाएंगे। लगभग 3 घंटे का समय बचा है। 40% मतदान जो है आजमगढ़ में भी है और आप बताएं लालगंज में भी है, तो कितना उम्मीद की जा रही है? देखिए, जो मतदान की उम्मीद की जा रही है कि 53 से 55% तक आजमगढ़ में दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान हो सकते हैं जी। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि बता रहे थे कि 53 से 54% मतदान हो सकते हैं, क्योंकि 40% मतदान अभी आजमगढ़ में भी है और लालगंज में भी है, जो इस समय डाटा दिया गया है हमें। तो जिस तरीके से धूप है और लगातार जो ये तेज जो आंच नजर आ रही है यहाँ पर गर्मी की है, वो देखिए, मैं कुछ देर पहले यहाँ पर आया था तो कुछ लोग कतार में खड़े थे, पर इस समय जो बूथ है वहां पर चारों कमरे में आपको कोई भी कतार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब साफ है, जो गर्मी का जो असर है वो मतदान पर पूर्वांचल में पड़ रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि 4 बजे के बाद, यानी कि अंतिम समय, जो अंतिम घंटे बचेंगे, तो उस समय जब धूप की तपिश थोड़ी कम होगी तो उस समय जो लोग बचे हुए हैं वो आकर मतदान करेंगे। पर 40% मतदान हुआ है, माना जा रहा है 3 घंटे में 10 से 13% तक मतदान का प्रतिशत जो है और भी जा सकता है, 53-54% तक मतदान पहुंच सकता है। ठीक है सुशांत, आएंगे आपके पास। तो लगातार हर एक अपडेट हर एक मतदान केंद्र से आपको दिखा रहे हैं। अब मतदान केंद्रों पर फिलहाल भीड़ थोड़ी कम हुई है, चूंकि पारा बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसी वजह से लोग हो सकता है कि जब शाम का समय हो उस वक्त मतदान करने के लिए पहुंचे और तब मतदान प्रतिशत में तेजी भी देखने को मिले। तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और यूपी की 14 सीटें, पूरे देश की अगर बात करें तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और हर एक तस्वीर मतदान की, चाहे वो दिग्गजों के मतदान की बात हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मतदान की बात हो, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो छठे चरण का